सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका घनसेला कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम डे 1 में शुरू कर रहे हैं अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, देखिए, इट मींस टर्मिनेशन, मतलब कि यहाँ पर एक्सपायरी हो रही है किसकी, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, और उसके बिहाफ पर एक दूसरी फर्म, मतलब फर्म तो सेम है लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, हमने यहाँ पर क्या किया, एग्रीमेंट को चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट इन दैट ऑफ अ पार्टनर। तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसी का बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें पुरानी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो गई, एक्सपायर हो गई बिकॉज ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से कॉजेज हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, तो सबसे पहला कॉज है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनकी रेशियो 2:1। नाउ दे वांट टू चेंज देयर रेशियो टू बी रेशियो 1:1, फॉर एग्जांपल वी कैन से। तो अब हुआ क्या, पहले जो पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट था वो 2:1 में था, लेकिन अब क्या रेशियो है, 1:1। तो इसकी वजह से जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई, फॉर्म बंद नहीं हुई, फॉर्म बंद नहीं हुई, फॉर्म चल रही है, लेकिन जो पहले पार्टनरशिप में जो हमारे रिलेशन थे वो खत्म हो गए, उसकी जगह पर चेन रिलेशन आ गए। और अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पहले 2 पार्टनर थे आज 3 हो गए, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पहले 3 थे, एक चला गया, अब 2 बचे। एक्सपेंशन ऑफ पार्टनर, हमने पार्टनर को निकाल दिया, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ इलनेस और एनी अदर रीजन। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर बैंकरप्ट हो गया, तो इस केस में भी क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन केस ऑफ एक्सपायरी पीरियड ऑफ बी पार्टनरशिप, यहाँ पर क्या हुआ, जो पार्टनरशिप का टाइम पीरियड था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मान लूंगी ये कॉजेज एसेस पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे। अगला हम शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस। तो फर्म क्या कर रही है, अपने बिजनेस को बंद कर रही है, एंड कम्स टू आई एंड इट, और समाप्ति की ओर बढ़ रही है, मतलब फर्म अपने सारे के सारे इकोनॉमिक अफेयर्स को खत्म कर रही है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, और उन एसेट से बेचकर क्या आएगा, पैसा, और उस पैसे की पूर्ति किस चीज के लिए होगी, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म the assets of the firm are sold and liabilities are paid off, and out of the remaining amounts, अगर कोई पैसा बचता है तो उससे क्या करेंगे, the accounts of the partners are balanced or settled, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को सेटल कर दिया जाएगा। लोन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किन किन तरीकों से हम मान सकते हैं कि फर्म को बंद कर रहे हैं। तो पहला केस है यहाँ पर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, और दूसरा केस है यहाँ पर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर हम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम when all partners agree to dissolve the firm, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से, है ना, सारे पार्टनर्स क्या हो गए, एग्री हो गए, और वो चाहते कि फर्म को क्या कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तीसरा, अच्छा एक बात सुनिए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में 2 केसेस होते हैं, या तो कोई एक या कोई सारे पार्टनर्स क्या हो गए इंसॉल्वेंट, तो कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, जब फर्म का बिजनेस है वो क्या हो गया, अनलॉफुल, मतलब हम उन एक्टिविटीज को कर रहे हैं जो कानून के नजरों में सही नहीं है, तो उस केस में फर्म को कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगला, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर उनमें से कोई भी हैपनिंग हो गई इवेंट की तो फर्म बंद करनी पड़ेगी, जैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। दूसरा, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म फॉर व्हिच द फर्म वाज फॉर्म, जिस पर्पस के लिए फर्म बनी थी उस वो पर्पस पूरा हो गया, हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं। या फिर ऑन द एक्सपायरिंग ऑफ द पीरियड फॉर व्हिच द फर्म वाज फॉर्म, कि वो जो टाइम पीरियड था वो क्या हो गया, खत्म। कंफ्यूज मत होना, पहले वाले में ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है और दूसरे वाले केस में जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया है। तो ये हमारा था थ्योरी बात, थोड़ा सा पोर्शन, तो अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। So fourth point, by way of notice, that the duration of the partnership firm is not fixed. जब पार्टनरशिप फर्म का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स ना हो, एंड इट इज एट द विल ऑफ द पार्टनर, और ये पार्टनर की मर्जी पर हो,
Then and a partner by giving notice to other partners can dissolve the firm. तो कौन पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देकर के फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ध्यान समझना इस चीज को। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लो हमें फोन बंद करवानी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करें, कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट का सहारा कैसे लेंगे, यहाँ पर जिसको पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करवानी है वो पार्टनर बाय दोस एप्लीकेशन क्या करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में दे देगा और फर्म को बंद करवा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है, कुछ सर्कमस्टांसेस है, वो क्या है, ये 7 पॉइंट। पहला, व्हेन अ पर्सन हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, कि जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर्स की खत्म हो गई। दूसरा, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, अब पार्टनर क्या हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। अगला, अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ दिस कंडक्ट, ये गिल्टी है बेटा, ये क्वालिटी नहीं है, जहां देखना ये गिल्टी है कि पार्टनर क्या हुआ, गिल्टी ऑफ दिस कंडक्ट पाया गया, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है फर्म के लिए। अगला, व्हेन ए पार्टनर कंसिस्टेंटली एंड डेलिबरेटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि पार्टनर क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। अगला, when a partner transfer all of its interest in the business firm to the third party without the consent of existing partner, यहाँ पर पार्टनर ने क्या करा, सपोज करो मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने अपने सारा इंटरेस्ट अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया और विदाउट, मतलब हमने दूसरे पार्टी की कंसेंट को नहीं लिया, विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को बंद करवा सकते हैं। when the court is satisfied that the partnership firm cannot give the rate on एक्सेप्टा लॉस, कि पार्टनरशिप को लगातार क्या हो रहे हैं, लॉस ईयर 1 में, लॉस ईयर 2 में, लॉस ईयर 3 में। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ पर लग गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म में लगातार क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो उस केस में कोर्ट ऑफ लॉ फर्म को बंद करवा सकती है। और लास्ट है, व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब समझना ध्यान से इसको, कि कोर्ट को लगता है कि जो पार्टनरशिप अंदर डिसोल्यूशन होना ही सही है सबके लिए, यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर हम फर्म की भलाई चाहते हैं तो फर्म को खत्म करना ही सही है, बोले तो डिसॉल्व करना ही सही है। तो यहाँ पर हमारा पूरी पार्ट पूरा हुआ, आगे हम बनेंगे ह्यूमैनिटी पार्ट। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। देखिए, जब फर्म बंद होगी तो कुछ न कुछ खर्चे होंगे, तो वो खर्चे जो होंगे उनको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस पे कौन करेगा, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में 2 तरीके हैं, पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। या तो उसको फर्म पे करेगी या इसको कौन पे करेगा, पार्टनर। अगर फर्म पे करती है तो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, और अगर पार्टनर तो करता है तो एज इट इज केस है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म या दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो ध्यान रखना, पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं पहले केस से। पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, खर्चा किसका है, ये फर्म का, ठीक है सर। पे किसने करा है, फर्म ने, खर्चा भी फर्म का, पे भी फर्म ने करा, किसका आउटफ्लो कैश होगा, फर्म का, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रखना, रियलाइजेशन टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो किसका हुआ है, फर्म के कैश का, तो ध्यान रखना एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा केस बनता है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पे किसने करा, फर्म ने, किसके बिहाफ पर, पार्टनर के। तो क्या क्या होगा यहाँ पर, सोचने वाली बात सोचो, पैसा किसका गया, फर्म का, किसके बिहाफ पर, पार्टनर के, तो टू बैंक, क्योंकि पैसा किसका गया, फर्म का, तो टू बैंक किसके बिहाफ पर, पार्टनर के, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला कॉन्सेप्ट है पेड बाय पार्टनर। अब कौन पे कर रहा है, पार्टनर, किसके बिहाफ पर, फर्म के, खर्चा किसका, फर्म का, पे किसने करा, पार्टनर ने, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर फर्म पार्टनर को ये पैसा रिएम्बर्स करेगी, मतलब कि वापस करेगी। और अगला है
पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर हिमसेल्फ, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुनो, खर्चा किसका? पार्टनर का। पे भी किसने करा है? पार्टनर ने। तो फर्म को उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तरीके से अच्छे से करिए। और अगला जो केस बनेगा, अगली जो वीडियो बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट पर और पार्टनर के अपॉइंटमेंट पर, जब डिग्रीशन एक्सपेंस को बियर किया जाएगा। तो आज फिर उतना ही। तो थैंक यू सो मच।